दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिलीवरी नोट की एंट्री। डिलीवरी नोट का मतलब ये है कि जैसे आप किसी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं उधार में और उसे हम बिल बनाकर नहीं देते हैं, तब हमें डिलीवरी नोट में एंट्री करना होता है। तो डिलीवरी नोट में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें डिलीवरी नोट ऑप्शंस को एक्टिवेट करना पड़ता है। कीबोर्ड से आप F11 बटन को प्रेस करें। F11 बटन के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर और यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शंस यस करना है, यूज डिलीवरी नोट एंड रिसीव नोट। यहाँ से आप यस करें। अब आपको जाना है डिलीवरी नोट वाउचर में, तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ F8 प्रेस करें। तो ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में क्या होता है, हम बिना बिल की एंट्री करते हैं, यानी कि किसी को प्रोडक्ट सेल करा जा रहा है लेकिन बिल बनाकर नहीं दे रहे, तो वो एंट्री होती है डिलीवरी नोट के अंदर। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है रवि SD, यानी कि जिस कस्टमर को हम यहाँ पर मोबाइल या जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पर फिल करें, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर आप सेल की लेजर सेलेक्ट करें। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम। जैसे हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं Vivo Y21, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 1 पीस स्टॉक में बता रहा है यहाँ पर, तो हम कितना सेल कर रहे हैं, यहाँ पर 1 पीस सेल कर रहे हैं। ओके, अब जैसे हमने मोबाइल को सिलेक्ट करा तो हमारे सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक खुलकर आ रहा है ट्रैकिंग नंबर, यानी कि लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। तो ट्रैकिंग नंबर का मतलब ये है कि जो हम एंट्री कर रहे हैं इस एंट्री को सेव करने के लिए हमें एक ट्रैकिंग नंबर देना होगा, ताकि जब भी हम पार्टी को बिल बनाकर देंगे तो इस ट्रैकिंग नंबर डालते ही हमारे सामने ऑटोमेटिक एंट्री सामने शो हो जाएगी, यानी कि दोबारा हमें एंट्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हमें यहाँ पर एक ट्रैकिंग नंबर फिल करना होगा जिससे हमारी एंट्री सेव होगी। एंटर, यहाँ पर 1 पीस हम सेल कर रहे हैं 16,000 रुपीज़ में, एंटर प्रेस करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है सैमसंग गैलेक्सी। हम इस मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी को सेल कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक न्यू ट्रैकिंग नंबर देना होगा, एंटर प्रेस करें। 1 पीस सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 15,000 रुपीज़ में, एंटर। तो बिना बिल की एंट्री करने के लिए हमें डिलीवरी नोट में एंट्री करना होता है, यानी कि किसी पार्टी को हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बिल बनाकर नहीं दे रहे, तब हमें उस कंडीशन में डिलीवरी नोट में एंट्री करना होता है। ओके, तो हमने ये पार्टी को सेल कर दिया है। अब हमें बिल को पेंडिंग शो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए कहाँ जाना होगा, रेशियो एनालिसिस के अंदर, यानी कि बिल हमें पेंडिंग शो होना चाहिए, वो देखने के लिए आपको जाना है रेशियो एनालिसिस के अंदर। और रेशियो एनालिसिस के अंदर जाने के बाद आपको जाना है सन्ड्री डेबिटर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने आपका शो हो रहा है सेल्स बिल पेंडिंग, यानी कि बिल हमारे क्या बता रहा है, यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। और नीचे लिखा आ रहा है गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मैट, यानी कि गुड्स आपने डिलीवरी करा दिया लेकिन बिल आपने बनाकर नहीं दिया है। तो इसी तरह हम यहाँ पर बिल को पेंडिंग शो करा सकते हैं। अब मान लीजिए पार्टी ने आपको पूरा पेमेंट कर दिया है, अब आपको यहाँ पर बिल बना कर देना है, तो आपको जाना होगा सेल्स वाउचर में दोबारा और बिल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करें। किस पार्टी को आपने यहाँ पर सेल किया था उसी पार्टी सिलेक्ट करें। जैसे पार्टी को सिलेक्ट करा आपने तो हमारे सामने ऑटोमेटिक ट्रैकिंग नंबर शो हो रहा है, तो आपको एक एक करके यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर फिल कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर फिल करा तो ऑटोमेटिक हमारी एंट्री सामने फिल हो चुकी है, यानी कि हमें दोबारा एंट्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए हम यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर को डालते हैं जिससे हमारी एंट्री सेव हो जाती है। लास्ट तक एंटर प्रेस करें। अब हमें देख रहा है कि बिल हमारा पेंडिंग से हटा है या नहीं हटा है, तो दोबारा आप रेशियो एनालिसिस के अंदर जाएं और सन्ड्री डेबिटर पर जाएं, एंटर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो बिल है पेंडिंग से हट चुका है, यानी कि पार्टी को हमने बिल बनाकर दे दिया है और पार्टी से हमें पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है। ओके, तो इस तरह हम डिलीवरी नोट में एंट्री करते हैं जिसमें हमें पार्टी को बिल बनाकर देना नहीं होता है और प्रोडक्ट हम सेल कर देते हैं। तो अगर एंट्री अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।